हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 122 और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 12 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। ये कुछ इस प्रकार के होंगे, तरह तरह के। समय तो लगेगा ना चाहते हुए भी, तब जाकर जल्दीबाजी में। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए गाइस देख लेते हैं पहला स्ट्रक्चर। तो गाइस पहला स्ट्रक्चर है तरह तरह के, और इसकी इंग्लिश होती है वेरियस काइंड्स ऑफ। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, समोसे की तरह तरह की चटनी थी। गैस इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इनको देयर से बनाया जाता है। अगर आप चाहें तो देयर का यूज आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय द वे, इसकी इंग्लिश बनेगी देयर वर वेरियस काइंड्स ऑफ चटनीज फॉर समोसास। वहीं एक और सेंटेंस है, दुकान पर तरह तरह की चॉकलेट्स हैं। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ चॉकलेट्स ऑन द शॉप। ओके, अपना अगला स्ट्रक्चर है तब जाकर। गाइस कई बार हम लोग बोलते हैं तब जाकर उसने मुझे बताया, तब जाकर वो मेरे पास आया। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे इनको हम लोग बनाएंगे देन एट लास्ट। पहला एग्जांपल देखते हैं, तब जाकर उसने मुझे अंदर आने के लिए हाँ कहा। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा देन एट लास्ट शी सेड यस टू मी कमिंग इन। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, तब जाकर उसने मुझे अपने बारे में बताया। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा देन एट लास्ट, यानी कि तब जाकर उसने मुझे अपने बारे में बताया, ही टोल्ड मी अबाउट हिम। तो गाइस तीसरा स्ट्रक्चर है अब से। कई बार ऐसा होता है हम लोग ऐसे बोलते हैं अब से, आज से, कल से, परसों से। तो ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं इनको हम लोग बनाते हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यानी कि अब से। तो अब से की इंग्लिश होगी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो गाइस पहला एग्जांपल है, अब से हम संयमित भोजन करेंगे। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा अब से। अब से की इंग्लिश होगी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल ईट बैलेंस्ड मील्स। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अब से मैं रोज व्यायाम करूंगा। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल एक्सरसाइज डेली, या फिर आई शैल डू एक्सरसाइज डेली। ओके गाइस, अभी हम लोग देखते हैं चौथा स्ट्रक्चर। तो गाइस जैसे कि अभी हमने बताया कि आज से, अब से, कल से। तो गाइस यहाँ पे देखो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। ओके, तो यहाँ से हम लोग पहला एग्जांपल देखेंगे। तो गाइस पहला एग्जांपल है, आज से नया काम शुरू करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। एक और एग्जांपल है, आज से मेरी परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई। तो गाइस इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम। गाइस अपना पांचवा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है ऐसा क्यों होता है। तो गाइस इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इनको हम लोग बनाते हैं व्हाई डज इट हैपन्स। पहला एग्जांपल देखते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो गाइस इस सेंटेंस को बनाएं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गाइस इस सेंटेंस को बनाते हैं तो ये सेंटेंस बनेगा व्हाई डज इट हैपन ओनली विथ मी। एक और एग्जांपल है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो बनेगा व्हाई डज इट हैपन्स ओनली विथ अस। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपना अगला 6th नंबर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है क्या फ़ायदा। तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज़ द यूज ऑफ। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, तुम्हें यह बात बताने का क्या फ़ायदा। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा व्हाट इज़ द यूज ऑफ टेलिंग यू अबाउट दिस मैटर। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अब उसका यहाँ पर इंतज़ार करने से क्या फ़ायदा। देखो कोई व्यक्ति है, अब वो यहाँ से चला गया है, अब उसका इंतज़ार करने से क्या फ़ायदा। इस प्रकार का सेंटेंस बनाना है तो ये सेंटेंस बनेगा नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ वेटिंग फॉर हिम हियर। और गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने 7th नंबर स्ट्रक्चर पर। तो 7th नंबर स्ट्रक्चर है ना चाहते हुए भी, और इसकी इंग्लिश होगी अनविलिंगली। गाइस पहला एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है, ना चाहते हुए भी मुझे उसे छोड़ना पड़ा। तो गाइस इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले लगा देंगे अनविलिंगली, और इसके बाद में पीछे वाले सेंटेंस की इंग्लिश लिख देंगे मुझे उसे छोड़ना पड़ा, आई हैड टू लीव हिम। ओके, इसी को आप ऐसे भी बना सकते हो, आई हैड टू लीव हिम अनविलिंगली। एक और एग्जांपल देखते हैं, ना चाहते हुए भी उसे
घर वापस जाना पड़ा। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा अनविलिंगली ही हैड टू गो बैक टू हिज हाउस। कैसे सेंटेंस को आप फिर से उसी तरीके से बना सकते हैं, ही हैड टू गो बैक टू हिज हाउस अनविलिंगली। गाइस अगला स्ट्रक्चर है शायद ही कभी, और इसकी इंग्लिश होगी हार्डली ईवर। गाइस आगे बढ़ें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी देखते हैं पहला एग्जाम्पल। तो गाइस पहला एग्जाम्पल है, उसे मुझसे बात करने का मौका शायद ही कभी मिलेगा। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा ही विल हार्डली ईवर गेट अ चांस टू टॉक टू मी। गाइस इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ही विल गेट अ चांस टू टॉक टू मी हार्डली एवर। गाइस अगला एग्जांपल देखते हैं, शायद ही कभी वे इस मुद्दे पर सहमत होंगे। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा दे विल हार्डली ईवर एग्री ऑन दिस इशू। और गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने 9th नंबर स्ट्रक्चर पर। तो 9th नंबर स्ट्रक्चर है समय तो लगेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी इट विल टेक टाइम। पहला एग्जांपल देखते हैं, उसका इलाज होने में समय तो लगेगा। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा इट विल टेक टाइम फॉर हिम टू रिकवर। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, इस कार्य को पूरा करने में समय तो लगेगा। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट दिस टास्क। ओके, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने 10वें नंबर स्ट्रक्चर पर। तो 10वां नंबर स्ट्रक्चर है ऐसा लगा। गाइस इट सीम्ड, कई बार हम लोग बोलते हैं ऐसा लगा राम आ गया, ऐसा लगा अंधेरा हो गया, ऐसा लगा कोई है। ओके, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम बनाएं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मुझे ऐसा लगा कि वह मेरे बारे में झूठ बोल रहा है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा इट सीम्ड टू मी दैट ही इज लाइंग अबाउट मी। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है, उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वह चिंतित है। तो सेंटेंस बनेगा इट सीम्ड टू मी फ्रॉम हिज वर्ड्स दैट ही वॉज वरीड। तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे अपना 11th नंबर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। तो ये है फिर कभी, और इसकी इंग्लिश होगी सम अदर टाइम। तो गाइस इसका पहला एग्जांपल होगा, फिर कभी हम वहाँ जाएंगे। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा वी शैल गो देयर सम अदर टाइम। वहीं एक और एग्जांपल है, फिर कभी तुम्हारे साथ ऐसा काम नहीं करूँगा। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट डू सच वर्क विथ यू सम अदर टाइम। आई वॉन्ट का मतलब यहाँ पे है आई विल नॉट। ओके, और गाइस 12th नंबर और आखिरी स्ट्रक्चर देखें उससे पहले आप वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिए, और आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस अपना 12th नंबर स्ट्रक्चर है थोड़ी देर बाद। इसकी इंग्लिश होगी आफ्टर सम टाइम। पहला एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस पहला एग्जांपल होगा, वह मुझे थोड़ी देर बाद मिला। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा ही मेट मी। गाइस यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हम लोग MET लिखेंगे, ही मेट मी आफ्टर सम टाइम। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैंने उसे थोड़ी देर बाद कॉल किया। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा आई कॉल्ड हिम आफ्टर सम टाइम। गाइस उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर गाइस वीडियो आपको पसंद आया है और वीडियो को आप अभी भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।